नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली को लेकर दिए गए बयान पर। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में हाल ही में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली की मांग की। उन्होंने इस बात की जोरदार वकालत की कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू रहने से राज्य में कई सकारात्मक बदलाव आए थे, खासकर गायों की सुरक्षा को लेकर। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध था और इसे लेकर कड़ी सजा का प्रावधान था। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम गौ भक्त हैं, इसलिए हम कश्मीर में धारा 370 की बहाली चाहते हैं। शंकराचार्य ने यह स्पष्ट किया कि धारा 370 लागू रहने के दौरान कश्मीर में रणबीर दंड संहिता लागू थी, जो कि गौ हत्या को सख्ती से दंडित करती थी। इस संहिता के तहत गौ हत्या करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी बताया कि इस संहिता के कारण कश्मीर में कभी गौ हत्या नहीं हुई। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि जब से धारा 370 हटी है, वहां खुलेआम गौ हत्या होने लगी है। उनका आरोप था कि धारा 370 हटाने के बाद वहां के मुसलमानों को अब गोकशी का अधिकार मिल गया है और अब जम्मू कश्मीर में गोकशी पर कोई दंड नहीं है। के अंदर रणबीर दंड संहिता कश्मीर में लागू थी और उसमें गौ हत्या करने के लिए प्रेरित करना, गौ मांस रखना, गौ मांस खाने के लिए व्यापार करना, यह सबको मृत्युदंड तक की सजा थी। कश्मीर में गाय हत्या नहीं हो सकती थी जब तक धारा 370 लागू थी, और जब से धारा 370 हटी है, वहाँ पे खुलेआम गौ हत्या होने लग गई है। रोज वहाँ पे परेशानी हो रही है। स्वामी ने कहा कि अगर सरकार को धारा 370 हटानी ही थी तो उसे पहले से इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि इससे कश्मीर की गायों की सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि धारा 370 की समाप्ति ने कश्मीर में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को नुकसान पहुंचाया है। उनका मानना है कि धारा 370 की बहाली से कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा हो सकती है और खास तौर पर गायों की रक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि धारा 370 कश्मीर में फिर से लागू हो ताकि हमारी गाय माता की रक्षा हो सके। इसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भारतीय संविधान को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान धर्म निरपेक्ष नहीं है, बल्कि यह धर्म सापेक्ष है। उनका कहना था कि संविधान को लेकर नेताओं द्वारा जो धारणा फैलाई गई है वह गलत है। स्वामी ने यह भी कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और 78 साल से देश की सरकार का नेतृत्व हिंदू धर्म के मूल्यों पर आधारित है। स्वामी ने यह उदाहरण भी दिया कि भारत सरकार ने कभी भी किसी मस्जिद का अधिग्रहण नहीं किया है, जो यह दर्शाता है कि हिंदू धर्म के प्रति सरकार का रुख स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के कार्यक्रमों में सिर्फ हिंदू लोग होने चाहिए, जबकि मुस्लिमों के कार्यक्रमों में मुस्लिम लोग ही होने चाहिए। शंकराचार्य ने इस संदर्भ में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बातों का भी समर्थन किया। बहुत उचित है, उत्तम है, जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? इसलिए उचित महाराज जी कवर्धा में मंदिर स्थापना हो रही है, उसके लिए पहुंचे हुए हैं जी। उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो बातें कही वे बिल्कुल सही हैं और उन बातों को लागू किया जाना चाहिए। इस बयान से यह साफ हो गया कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए धारा 370 की बहाली सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक सुरक्षा का सवाल भी है। उनका मानना है कि जब तक कश्मीर में धारा 370 लागू नहीं होगी, तब तक वहां की गायों और हिंदू सांस्कृतिक धरोहर की पूरी सुरक्षा नहीं हो सकती। धारा 370 को लेकर शंकराचार्य का यह बयान निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर और पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे सकता है।
तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको ये कैसे लगे, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। के लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।